क़यामत के दिन ये जरूर कहूंगा कि सहाफत के अंदर जो चीज मुझे पता चली थी मैंने बताई थी आपको। अगर 5 अक्टूबर का जलसा होता है, मैं नहीं कह रहा आपको कि आप अपनी ड्यूटी ना करें, एंट्रियां मोटरवे बंद कर दें और राम बंदा बेचारा चीखे मारे, कोई नौकरी पे जा रहा था नहीं पहुंच सका, कोई मैयत लेके जा रहा था नहीं पहुंच सका, किसी जज के बेटे के, किसी तगड़े के बेटे की, किसी नवाज शरीफ के बेटे को, किसी शहबाज शरीफ के बेटे को, किसी मिनिस्टर के बेटे को आप रोकेंगे और फिर आपको जलालत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने जुल्म किए जाते हैं कि आम आदमी बिल बिला उठता है, उसकी जिंदगी, रोजाना जिंदगी मुतासिर होती है, पर कोई पूछता नहीं। लेकिन जब किसी तगड़े के हो, जब किसी के तगड़े की फैमिली को कुछ कहा जाए तो वो फिर जो करते हैं ना, मजा आ जाता है। 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब लाहौर में जलसा था, तो ये लाहौर कंटेनर सिटी था। जो हमारा तरीका है, रिंग रोड लाहौर पे कंटेनर रख के बाकायदा हुक्मनामे के साथ उसको बंद किया गया। अब मैंने खुद जो लाहौर के मोटरवे से उतरने वाले जितने रास्ते थे और जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो लाहौर के अंदर एंटर होती है, वो बाबू साबू इंटरचेंज है, क्योंकि इसमें सिर्फ इस्लामाबाद और पिशावर और इस साइड मोटरवे से सिर्फ आने वाली ट्रैफिक नहीं, बल्कि मुल्तान रोड से आने वाली उकाड़ा, पतोकी, साहिवाल, ये तमाम ट्रैफिक भी लाहौर से एंटर इसी जगह से होती है। उसको 3 बजे से बंद किया गया और हजारों लोग बच्चों के साथ वहां बिलबिलाते रहे। मैं आपको वो चश्मदीद, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये मैंने अपने मोबाइल से बनाई हैं, उस पे कोई नहीं बोला। पर एक मजेदार वाकया हुआ। मजेदार वाकया ये हुआ कि जो रिंग रोड है, वहां पर एक बड़े बासर शख्स, मेरी देखी जाएगी, मैं दुनिया से टाइम पूरा कर लिया, एक जज साहब के बेटे वो आए और उनको पुलिस ने रोक लिया। कंटेनर लगे हुए थे, जज साहब के बेटे ने कहा हटाओ कंटेनर, मैंने जाना है, पर पुलिस ने नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो रिटर्न ऑर्डर है। जज साहब के बेटे ने मोबाइल निकाल लिया, उसने कहा मैं अभी मोबाइल से वीडियो बना के कॉल करता हूं अपने पापा को। पुलिस तो पुलिस है, जब उनको अफसर कोई कहे, उन्होंने जनाब उस भाई साहब को मोबाइल भी खींच लिया। और सुनने में यह आया है कि उसको कोई धक्कम पेल भी दिए जब उसने पुलिस एहलकारों को गालियां दी। अब ये तो थे ना जज साहब, ये आप और मेरे तरह कोई माजे का बेटा तो नहीं था ना, ये आप और मेरे तरह किसी गरीब का बेटा तो नहीं था ना। जब मैं मोटरवे पे खड़ा था तो मैंने देखा कि लोग छोटे छोटे बच्चों को लिए सिर्फ ये दुआई दे रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, हमें शहर में जाने दो, हम तो पीटीआई के जलसे में भी नहीं जा रहे। आपने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, आपने उनको कम से कम 8 घंटे लंबी लाइनों में रोका, कोई नहीं बोला। हम क्या बोलेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कोई, हमारी औकात है, हम कोई लोग हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। वो जज साहब के बेटे को जिसको रोका गया 21 सितंबर की रात को, उसके अब्बा जी ने अगले दिन उन्होंने कहा टाइम गुजारो। अगला दिन था इतवार का, और कल जब अगला वर्किंग डे आया तो जनाब लाहौर के एसएसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी खालिद महमूद साहब खुड्डेलैन घर, डीएसपी काना जो वहां पे ड्यूटी पे था, एसएचओ मुस्लिम टाउन नदीम कंबो, सारे घरों घरी पूरी ट्रेल। ये जो मैं आपको अब ये देख रहे हैं आप, ये वो रिटन हुक्मनामा है जो कि पुलिस को, पुलिस अफसरान को सीसीपी ऑफिस से दिया गया था कि यहां पे ये कंटेनर लगा के बंद करना है, यहां पे ये कंटेनर लगा के बंद करना है। अब देखें ना, जब किसी सोसाइटी के अंदर जुल्म प्रिवेल करता है तो वो जुल्म आपके घर पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? और भाई हमारे बच्चे मर रहे, मरने दो, आप भी नहीं बचेंगे। आप क्यों नहीं बचेंगे? इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि जब कभी भी आग, जब कभी भी कोई सैलाब, सुनामी, या जब कभी भी किसी माशरे में नाइंसाफी बढ़ती है, वो ये नहीं देखती कि वो जुल्करनैन शेख का बच्चा है कि किसी आला पावर, किसी जनरल का, किसी जज का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी हुक्मरान का, किसी ब्यूरोक्रेट का, वो फिर चलता जाता है। अब आप अगली बात जो इस मुल्क के अंदर जुल्म की इंतहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर ऐसे ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को रोकने के लिए, लोगों को सियासी जलसों में न जाने के लिए, कि उसमें चीखें जो है ना वो आम आदमी की निकलती हैं। 21 सितंबर को जब लाहौर के अंदर जलसा था, आपने
पूरे लाहौर के अंदर दाखिले के तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के इसलिए कई घंटों पहले बंद कर दिया कि अली अमीन गंडापुर लाहौर शहर के अंदर टाइमली एंटर ना हो सके। अरे भाई ना हो, उसको भी चाहिए था हेलीकॉप्टर में आ जाता। हजारों गाड़ियां, मैं आपको बताऊं, मेरे पास वीडियोस इंटरव्यूज हैं अपने मोबाइल में। मैयत रहे के लोग 4 घंटे से बैठे हैं, गर्मी है, मां की मैयत है, बेटियां बेटे बैठे साथ एम्बुलेंस में, क्या करें मैयत लेके। और आपके एक बेटे को एक कंटेनर ने रोका और आपने जनाब सबको खुले लाइन कर दिया। अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी पोस्ट की जस्टिफिकेशन होती ना, तो फिर आप उन आम लोगों पर जिन पे ये जुल्म घंटों हुआ उस पर भी कुछ करते। आप देखें, मुझे तो यूं लगता है कि जज होना खुदा अपने अख्तियारात अल्लाह की जात जज को देती है, क्योंकि किसी पर फैसला सादर करने का अख्तियार मेरे अल्लाह को है। और वो अल्लाह अपनी उन कहते हैं ना, इस जो अख्तियारात है उसमें अगर जमीन पर किसी को कोई अख्तियार अल्लाह की जात देती है तो वो जज है। पर वो जज किसी के बच्चों के लिए ना उठे, ठीक है भाई, कभी तो फिर आप उठेंगे ना। अब मसला और एक बढ़ गया है जिस पर इस जज साहब ने, देखे ना, कुदरत ना आपको घुमाती सही है। 5 अक्टूबर के लिए नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए एक नई दरखास्त दी गई है लाहौर में अकमल खान साहब की तरफ से कि जी इमरान खान साहब की सालगिरह है और हमें एक और जलसे की इजाजत दी जाए। अब ये दरखास्त जो है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जिलाई इंतजामिया उसको पहुंच चुकी है, रिसीव्ड हो चुकी है। अब हाल ये हुआ है कि लाहौर पुलिस ने जब एक अपने वीवीआईपी के एसएसपी सिक्योरिटी खालिद महमूद को, एक डीएसपी को, एक एसएचओ को सिर्फ ये बात जो अफसरान ने कही वो मानने पर, इंप्लीमेंट करने पर घसीट कर घर फेंक दिया है, तो अब लाहौर पुलिस के अफसरान ये आइंदा 5 अक्टूबर वाले जलसे से पहले धड़ाधड़ या तो छुट्टी मांग रहे हैं, भाई बीमार हो गया, सौरा बीमार हो गया, साला बीमार हो गया, रिश्तेदार मर गया, टांग में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, बाजू में दर्द, या फिर वो कह रहे हैं भाई हमें ना कुछ देर के लिए ना आप ओएसटी कर दें, आप हमें कहीं भेज दें। अब सर पकड़ के बैठी है लाहौर पुलिस कि 5 अक्टूबर को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाजत मिल जाती है तो आपके पास अब अफसरान नहीं है ड्यूटी के लिए। मुझे अपने बड़े भाई, मैं सल्यूट करता हूं उनको, मोहम्मद अली निकुकारा साहब याद आ गए। शायद आप लोगों को याद हो जब नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में, मैं ये बार बार ये बात कहता हूं कि आप इंतजामिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हो। इंतजामिया को भी चाहिए एक दफा खड़े हो जाए। क्यों पपट बनी हुई है? मोहम्मद अली निकुकारा पाकिस्तानी तारीख के वो वाहिद पुलिस अफसर है जिन्होंने उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वो इस्लामाबाद में डीआईजी ऑपरेशन थे, उन्होंने उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को, यह कहा कि वो किसी भी, क्योंकि उस वक्त पीटीआई जलसा कर रही थी, उस पर तशद्दुद नहीं करेंगे और अगर वजीर आजम चाहते हैं तो वो रिटर्न लिख के दे दें। मैं सल्यूट करता हूं इस बात पर, उनको सल्यूट करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में मां ने ऐसा अफसर पैदा किया होगा। भाई मैं आज आपको, जो इंतजामिया में हमारे लोग बैठे जिनको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इंतजामिया में है और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जो आपकी आइन में ड्यूटी है, क्या पुलिस का काम किसी भी तौर पर लोगों की जिंदगी को जीवन बनाना? नहीं भाई, लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है, लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं आपसे? कंटेनर रखवा के, मोटरवे बंद करवा के 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे खोते की तरह खड़े हुए, हर बंदा आपको गालियां निकाल रहा है, हर बंदा आपको बददुआएं दे रहा है, लेकिन आप खड़े, जी अफसर का हुक्म है। और फिर वहीं पर कोई बड़ी आला शख्सियत, किसी जज का बेटा, तो आप उसको रोकते हैं, वो फिर आपको घरों भिजवाता है। तो खुदारा किसी की साइड ना लो, सिर्फ पाकिस्तान की साइड लो और नौकरी करो। सो वो लोग ये समझते हैं ना जो कि हम तो अफसर का कहना मान रहे थे, हम तो हुक्मरान का कहना मान रहे थे, वो भाई देखें, इंसान को अल्लाह ने अपना दिमाग दिया है, जो आपका बुनियादी फर्ज है, जो आपका बुनियादी काम है, जो आपका बुनियादी फरीजा है, आप उसको पहले ना करें, फिर छोड़ दें अल्लाह पे।
मैं आपको जो खबर बता रहा हूं ना कि ये जज साहब का बेटा, और ये कहीं आपने मीडिया में नहीं देखी होगी, चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। पर मुझे यूं लगता है कि शायद मेरे इस वीडियो पैगाम से शायद इसको चंद दर्जन लोग देखते रहे। पर मैं उस ईमान पर हूं जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और ऊपर से एक चिड़िया एक पानी का कतरा फेंक रही थी, तो किसी ने कहा कि ये पानी का कतरा तो नीचे उन तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाते हैं। तो चिड़िया ने कहा हाँ मुझे पता है खत्म हो जाता है, पर क़यामत के दिन दो तरह के लोग होंगे, दो गिरोह बनेंगे। एक वो जिन्होंने इब्राहिम को आग में डाला, आग लगाई, और एक वो जिन्होंने इब्राहिम को आग से बचाया, आग बुझाई। मैं आज बिल्कुल एक ऐसा जर्नलिस्ट हूंगा जिसकी पाकिस्तान की सहाफत में नाम तक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मुझे दूर दूर तक कोई नहीं जानता होगा, पर मैं क़यामत के दिन ये जरूर कहूंगा कि सहाफत के अंदर जो चीज मुझे पता चली थी मैंने बताई थी आपको। मैंने कोशिश की थी लोगों को बताऊं, मैंने कोशिश की थी कि मैं पुलिस को मैंने कोशिश की थी कि हर किसी को उसके फर्ज की याद दहानी कराऊं, मैंने कोशिश की। तो खुदारा आप भी कोशिश करें। अगर 5 अक्टूबर का जलसा होता है, मैं नहीं कह रहा आपको कि आप अपनी ड्यूटी ना करें, मैं नहीं पर आप ये भी ना करें कि आप कंटेनर्स लगा के सड़कें, रोड, एंट्रियां, मोटरवे बंद कर दें और राम बंदा बेचारा चीखे मारे। कोई नौकरी पे जा रहा था नहीं पहुंच सका, कोई मैयत लेके जा रहा था नहीं पहुंच सका, कोई अपने बच्चों का काम कर रहा था नहीं पहुंच सका। खुदारा आप ये भी ना करें, वरना फिर आपके साथ यही जलालत होगी कि फिर एक किसी जज के बेटे के, किसी तगड़े के बेटे की, किसी नवाज शरीफ के बेटे को, किसी शहबाज शरीफ के बेटे को, किसी मिनिस्टर के बेटे को आप रोकेंगे, और फिर आपको जलालत मिलेगी जब आपको घर जाके सोचने का मौका मिलेगा कि यार हमने किया क्या है। तो खुदारा पाकिस्तान के साथ, इस पाकिस्तान के आइन के साथ और इस पाकिस्तान की कौम के साथ, आप उस कौम के साथ जिसने आपको अपने टैक्स से नौकरी दी है, उसके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।